नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर शेयर.मार्केट एप्लीकेशन जो कि फोन पे का एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके चार्जेस, गवर्नमेंट के चार्जेस और कोई हिडन चार्जेस हो जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, काफी सारे चार्जेस होते हैं। वो सभी चार्जेस आपको बताए नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर पूरा खोलकर, पूरा इन डेप्थ जाकर सारे चार्जेस को आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि कोई भी हिडन चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़ जाए। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दो। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है शेयर.मार्केट जो कि फोन पे का एप्लीकेशन है। आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। तो इसके अंदर इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर भी चार्जेस के रिलेटेड बात नहीं करी गई है। तो हमने फिर भी चार्जेस को ढूंढ लिया है, पूरे चार्जेस को हमने पता लगा लिया है। तो उसके लिए हमने कॉन्टेक्ट सपोर्ट पर गए। देन हमें यहाँ पर ऑप्शन आया ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। ठीक है, इसके बाद जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अदर चार्जेस पर क्लिक करने के बाद वो सारे चार्जेस यहाँ पर हमारे को देखने को मिल गए जो इस एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेबल है। जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो दिसंबर 31, 2024 से पहले अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, दिसंबर 31, 2024 से पहले अगर आप अकाउंट खुलवाते हो इसके अंदर, तो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देने पड़ेंगे जो कि इक्विटी के अंदर इंटरडे पे लगता है 20 रुपीज। यहाँ पर आपको 0 रुपए पे करने पड़ेंगे। डिलीवरी के अंदर भी 0 रुपए पे करने हैं। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करने हैं। ये एकदम आपके लिए फ्री होने वाला है। वेल्थ बास्केट इनका एक प्लेटफॉर्म ऑप्शन नया आया है इस एप्लीकेशन के अंदर, बाकी ब्रोकर्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर भी आपको 0 चार्जेस देने हैं। देन जो भी अदर चार्जेस होते हैं वहां पर सब में आपको 0 देने हैं। फिर गाइस नीचे आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। देखो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस को समझो पहले क्या होता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ होते हैं, सपोज आपने आज को एक ट्रेड लिया रिलायंस का, एक आपने स्टॉक्स बाय किए इंट्राडे के लिए, लेकिन इंट्राडे का एक रूल होता है कि आपको उसको 3:15 पर सेल करना होता है, वरना वो ऑटो स्क्वायर हो जाता है। ब्रोकर खुद आपके बिहाफ पे उसको सेल कर देता है। तो अगर आप सेल नहीं करते हो और ब्रोकर ऑटोमेटिक उसको स्क्वायर ऑफ करता है तो यहाँ पर 30 रुपए जो है ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे। ये सभी ब्रोकर में सेम लगते हैं। अब आगे चलते हैं कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो दिसंबर 31 के बाद में, यानी दिसंबर 31, 2024 के बाद में अगर डीमेट अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इक्विटी, इंट्राडे और डिलीवरी के अंदर 20 रुपए पर एग्जीक्यूशन, 20 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ेंगे और 0.05 जो भी इनमें से कम होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपीज का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा जो अभी एट प्रेजेंट सभी ब्रोकर्स में लगता है। 20 रुपीज का यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, बाय में भी और सेल में भी, यानी कि एक ऑर्डर में आपके 40 रुपए तक ब्रोकरेज चार्जेस हो जाएंगे जो अभी के टाइम पर 0 है अगर आप दिसंबर 31 पहले अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो आगे चलते हैं, वेल्थ बास्केट में स्टिल 0 है। इक्विटी डिलीवरी, यानी कि आप आज इक्विटी के अंदर कोई पोजीशन बाय करते हो और आप उसको होल्ड करते हो आने वाले 1-2 दिन या फिर 1-2 साल के लिए, तो वहां पर आपको इक्विटी डिलीवरी पर 20 रुपीज और 0.05 जो भी सबसे कम है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा अदर चार्जेस। देखो ब्रोकरेज चार्जेस हमने अभी डिस्कस किए थे जो ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। अब ये जो चार्जेस है ये है अदर चार्जेस। देखो चार्जेस हेड देखना STT, ये होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नीचे के जो भी चार्जेस है वो सारे गवर्नमेंट के चार्जेस है। सबसे पहले STT पे डिस्कस करते हैं। तो डिलीवरी, इक्विटी की डिलीवरी पर यहाँ पर 0.1% टर्नओवर लगने वाला है। जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 0.1% ये चार्ज करेंगे। इंटरडे पर 0.025% ऑन सेल टर्नओवर, जो भी आपने बाय किया उस पर नहीं, जो आप सेल कर रहे हो उस पे। दैट मींस अगर आपका प्रॉफिट होता है ना तो उस पर 0.025 लगेगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन पर 0.12 ऑन द सेल ऑर्डर। ठीक है, ये तो ब्रोकरेज चार्जेस से अलग है। ठीक है, ETC जो होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, वो 0.00322% इक्विटी डिलीवरी पर और इंट्राडे पर सेम है और फ्यूचर एंड ऑप्शन पर 0.001%। ठीक है, ETC एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस ये NSE का था और ये BSE का है, दोनों पर ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर ये BSE पर जो है FNO पर 0 है। अब देखो गाइस, आपने अक्सर सुना होगा हिडन चार्जेस होते हैं। तो हिडन चार्जेस क्या होते हैं वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। तो हिडन चार्जेस में सबसे पहले आता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, ये बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट ईयर ये आपका ब्रोकर की तरफ से फ्री होता है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहा है इसके अंदर। मतलब कई ब्रोकर्स में लगता है, कई में नहीं लगता, तो इसमें 0 है। सेकेंड ईयर जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो 15 रुपए पर मंथ चार्ज होगा और वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे 3 महीने का एक साथ चार्ज कर लेंगे
15 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 15 दूना 30, 15 30 45 रुपए एक क्वार्टर के यहाँ पर चार्ज कर लेंगे 45 रुपीज, और ये आपके लगने वाले हर क्वार्टर, ठीक है, हर मंथ के 15 रुपए के हिसाब से हर क्वार्टर ये चार्ज होंगे। अब गाइस हिडन चार्जेस में एक और है पीरियडिकल स्टेटमेंट। देखो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लेते हो, जैसे पीएनएल स्टेटमेंट हो गया, ट्रेड बुक हो गई, या फिर लेजर स्टेटमेंट हो गया, वो सब अगर आप ईमेल पर लेते हो, ठीक है, तो वो होता है आपके लिए फ्री, क्योंकि वो पेपरलेस होता है। लेकिन अगर आप फिजिकली डिलीवर करवाते हो आपके एड्रेस पर, जो कि होता है पूरा पेपर के साथ में, ठीक है, वो आपके 100 रुपीज पर रिक्वेस्ट के लगने वाले हैं, मतलब आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब देखो इसी के नीचे देखो, ये तो होता है पीरियोडिक, मतलब कि आप 1 साल का ले रहे हो, सेमी एनुअल ले रहे हो 6 महीने का, या फिर आप ले रहे हो क्वार्टरली, तो आपके यहाँ पर ये ईमेल पर फ्री है। लेकिन अगर आप रैंडमली कोई डेट सिलेक्ट करके, या फिर 1.5-2 साल का निकलवाते हो, या फिर आप कोई अलग ही डेट सेलेक्ट करते हो, डेट रेंज आप अलग सेलेक्ट करते हो जो कि पीरियड में कवर नहीं होती है, तो उसके 50 रुपए पर रिक्वेस्ट लगने वाले हैं। ये काफी खराब लगा मुझे, लिटरली खराब लगा, क्योंकि ये तो लाइक फ्री सर्विस होनी चाहिए, ये तो फ्री फीचर होना चाहिए, बट यहाँ पर इसके भी चार्जेस लग रहे हैं, और 100 रुपीज पर रिक्वेस्ट अप टू 10 पेजेस, मतलब 10 पेजेस का होगा तो 100 रुपए लगेंगे, और 5 रुपए पर एडिशनल पेजेस यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। अब आता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी बाउंस चार्ज करवाते हो, मतलब आपका कोई माइनस में बैलेंस चला गया, ठीक है, और आप उसको पे नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट बाउंस चार्जेस लगता है 350 रुपए, ठीक है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे नहीं करते हो, वैसे ही कभी कभार आपका ब्रोकर का बैलेंस भी माइनस में चला जाता है, अगर आप उनका मार्जिन ज्यादा यूज में ले लेते हो, आप लॉस में चले जाते हो, तो उसको आपको पे करना होता है, अदरवाइज यहाँ पर बाउंस चार्जेस यहाँ पर आपको लगते हैं। तो दोस्तों ये सभी चार्जेस थे जो फोन पे एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेबल थे, और ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स के अंदर सेम ये चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, चाहे वो हिडन हो, गवर्नमेंट के हो, या फिर ब्रोकर चार्जेस हो, सभी चार्जेस सेम एप्लीकेबल होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आपको इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहिए कि नहीं। तो मैं 2 बातें बोलूंगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, जहां पर आप ब्रोकरेज ज्यादा पे करते हो, मतलब कि आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, तो आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। और चार्ट देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आप कोई और एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा इंटरफेस और इतने अच्छे फीचर्स नहीं है जिसके अंदर आप अच्छा से एनालिसिस कर सको। और अगर आप चार्ट के साथ में चार्ट के ऊपर ही ट्रेड करते हो और भी सारे एडवांस फीचर्स यूज करते हो, तो आपको धन, एंजल वन जैसे एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन के अंदर आपको वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है जिसमें आप चार्ट में ट्रेड ले सको, या फिर आप मल्टीपल ट्रेड एक साथ ले सको, ठीक है। तो अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करनी है और आपको एक ही पेज के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज मत करना। और अगर आप कोई और एप्लीकेशन को एनालिसिस करने के लिए यूज करते हो, और इस एप्लीकेशन को यूज करते हो सिर्फ ट्रेड लेने के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करो, बेस्ट होने वाला है, और आपके काफी पैसे बचने वाले हैं जो कि ब्रोकरेज चार्जेस के रूप में लगते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको वीडियो से काफी सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो। इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।